मेरे विरोधी हमको बोला करते थे कि ये बाहरी है और एक बार जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आएगा, उन्हीं को ये जवाब है। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब लोकसभा चल रहा होगा तब भी, जब मुझे मौका मिलेगा मैं अपने क्षेत्र में अपने दौरे का सिलसिला जारी रखूँगा, ताकि जनता के बीच, अपनी जनता के बीच जाकर के जो भी समस्याएं मेरे संज्ञान में आएंगी उनको सुलझाने का प्रयास, उसके समाधान के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। आज का जो प्रोग्राम था थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि पटना में हमारे जो दफ़ादार और हमारे जो चौकीदार भाई लोग हैं वो लोग अनशन पर थे और बहुत ज़रूरी था कि उनसे मिल करके उन सबको आश्वासन दी जाए, उनको सही स्थिति बता करके उनके अनशन को तुड़वाया जाए। उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और समझने के बाद उन्होंने अपने अनशन को उन्होंने तोड़ा। उसके बाद मैं जब से आया हूँ मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। कुछ घटनाएं हो गई थी जहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। उसमें से जो एक घटना है गिद्धौर प्रखंड में, जहाँ सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल के जवान अजीत पांडे जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसमें एक समस्या मेरे संज्ञान में ये आई घूमने के द्वारा कि उनकी जो छोटी पुत्री थी उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे जो गिद्धौर अस्पताल है वहाँ के कुछ जो प्रभारी हैं जिनके इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेने के कारण उस बच्ची की मृत्यु हो गई थी। इस बारे में मैंने सिविल सर्जन साहब से बात किया है और मैंने बात की है कि आप इसको देखें और देख करके आप मुझे 1-2 दिनों के अंदर सही यथास्थिति बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी लापरवाही क्यों हुई और आगे से इस तरह की कोई लापरवाही गिद्धौर के अस्पताल में नहीं होगी। मेरा जो पहले 2 दौरों में जो मुद्दा था पानी का, खास करके पेयजल और सिंचाई का, इस बारे में भी मुझे प्रशासन से अपडेट लेना था, लेकिन डीएम साहब यहाँ मौजूद नहीं है, किसी ज़रूरी मीटिंग के कारण उनको पटना जाना पड़ा है, तो ये अपडेट अगली बार में मिलेगा। मेरा जो यहाँ का जो पेयजल का जो मुद्दा है और सिंचाई का जो मुद्दा है ये मेरे प्रायोरिटी में रहेगा, मेरी ये प्रायोरिटी में रहेगा और इसको लेकर के मैं लगातार प्रशासन से बात करता रहूँगा कि इन सारे समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। अभी आते वक्त भी मेरे संज्ञान में आया कि बारिश कुछ कम हुई है, ऐसे में प्रशासन और क्या क्या कदम उठा सकते हैं इसको सुलझाने के लिए, इस बारे में भी प्रशासन से मेरी बात होगी और इसके लिए हर संभव जो प्रयास करना होगा प्रशासन के साथ मिलकर के इसको हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। सांसद जी, आपने कहा कि गिद्धौर अस्पताल में लापरवाही बरती गई थी, तो क्या भारतीय पहली बार चेतावनी देकर छोड़ देंगे या उस पर कार्रवाई होगी लापरवाही? देखिए, ये मेरे संज्ञान में आया है कि गिद्धौर अस्पताल में थोड़ी लापरवाही हुई थी, लेकिन जो इसका सही रिपोर्ट है वो सिविल सर्जन साहब से मिलेगा और उनसे बात करके कहा गया है कि आप इसका एक्चुअल रिपोर्ट मुझे बताएं और उसके बाद आपने उस पर क्या कार्रवाई की है, क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसके बाद बताएं, तब हम लोग देखेंगे कि इसको सुधारने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। लगातार सदर अस्पताल से इस तरह से मनमानी की खबर आती रहती है, वहाँ जो दलाल हैं वो बैठे हुए हैं, तो इस पर कब तक एक्शन? आप तीसरी बार दौरा है जी, तो अभी सिविल सर्जन साहब को मौका दिया जाए थोड़ी कुछ समय का, उनको यथास्थिति जान करके जो सही जानकारी है मेरे संज्ञान में लाने दिया जाए, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।